हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से लास्ट ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, एनसीईआरटी बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी जो चैप्टर है उनकी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है निके इज। निके क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। यानी कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वहाँ पर जो फंक्शनल रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं हम निके बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? नीट 2018 का में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, निके क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है, जहाँ पर वो अपने हैबिटेट में रहता है और वहाँ पर जो फंक्शनल रोल प्ले करता है उसी को बोलते हैं हम निके। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निमेटोफोर्स ऑकर इन, यानी निमेटोफोर्स हमें कहाँ पर देखने मिलते हैं? तो निमेटोफोर्स जो हमें देखने मिलते हैं वो देखने मिलते हैं हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमें निमेटोफोर्स जो रूट्स जो हैं वो देखने मिलती हैं। अब हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर देखने मिलते हैं? जो सिलाइन स्वाम्प के एरिया जो होते हैं वहाँ पर हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइट्स। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। जो निमेटोफोर्स जो होती हैं वो कहाँ पर देखने मिलती है? हमें हेलोफाइट्स प्लांट्स में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो बीबीपेरी बिलोंग टू। यानी कि वह प्लांट्स जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि उनमें निमेटोफोर्स है और बीबीपेरी शो करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिर से हेलोफाइट्स। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इट इज मच इजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज। यानी कि जो छोटे एनिमल जो होते हैं उनको आसानी होती है ऊपर चढ़ने में, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ने में एज कम्पेयर टू लार्जर एनिमल की तुलना में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? स्मॉलर एनिमल्स जो होते हैं उन पे क्या होती है? हायर मेटाबॉलिक रेट होती है और हायर मेटाबॉलिक रेट होने के कारण उनमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी कारण जो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो अपहिल यानी ऊंचाई पर आसानी से चढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर एनिमल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है an association of individual of different species living in the same habitat and having functional interaction is। तो इसको बोलते हैं हम बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डिवेलर्स इन ए। तो वह एनिमल्स जो कि ट्री डिलीवर्स होते हैं वो हमें कहाँ पर देखते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जस्ट एज ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन मूव टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान के भरतपुर जिले में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक एडेप्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि पैरासिटिक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इट इज नॉट ए पैरासिटिक एडेप्टेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड द मोस्ट बाई। जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है वो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास आउट अबाउट 6 months बैक। तो यहाँ पर जब हम प्लेन से यानी ऊंचाई पर जाते हैं, यानी मैदानी भागों से हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या होगा, वहाँ हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ ए लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2, यानी कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है ज़्यादा होगा और जो हीमोग्लोबिन जो होगा उसकी जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन से वो उसकी एफिनिटी क्या होगी, कम होगी जब हम मैदानी भागों से ऊंचाई पर जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है, तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है यहाँ पर लार्ज बॉडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, यानी कि लार्ज बॉडी जो वाइन्स जो होते हैं हमें सामान्य रूप से कहाँ पर देखने मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें लार्ज बॉडी वाइन्स देखने मिलते हैं। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशंस, 1 से लेकर 4 तक हमारे पास 4 कंडीशन है। सेलेक्ट ए करेक्ट पेयर ऑफ देम एज ए एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट इन डेजर्ट लिजार्ड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है, फर्स्ट वाला और 3 जो है ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बोरिंग सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर और बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है द फिगर गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, व्हाट डू फर्स्ट सेकंड थर्ड रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में सीधे सीधे ये डायग्राम है और किसके प्रति ये डायग्राम दिया है, जो ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से एबायोटिक फैक्टर के प्रति क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, उसके प्रति ये क्या है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट जो है ये यहाँ पर क्या आएगा, रेगुलेटर्स, क्या आएगा, रेगुलेटर्स। सेकंड जो है यहाँ पर आएगा कन्फर्मर्स और थर्ड जो है यहाँ आएगा पार्शियल रेगुलेटर, क्या आएगा, पार्शियल रेगुलेटर। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर रेगुलेटर, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी में हमारे पर रेगुलेटर है और सेकंड में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कन्फर्मर। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी यहाँ पर सी में दिया है कि पार्शियल रेगुलेटर, जो कि यहाँ पर आना चाहिए था फर्स्ट वाले में क्या आएगा, रेगुलेटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका आंसर होगा डी, रेगुलेटर। फर्स्ट वाला कैसे हो कर रहा है, रेगुलेटर, और सेकंड वाला है यहाँ पर कन्फर्मर और जो थर्ड वाला है वहाँ वो क्या है, पार्शियल रेगुलेटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि किस में हमें वेस्कुलर टिश्यू रिड्यूस मिलते हैं, मैकेनिकल टिश्यू भी रिड्यूस मिलते हैं, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या है, रिड्यूस होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 से लेकर 4 तक अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल सच एज ए कंगारू रैट, यानी कि कुछ डेजर्ट एनिमल के संदर्भ में हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और हमें क्या बताना है कि विच 2 ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट फॉर सच एनिमल्स आर ट्रू, हमें वो बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, तो यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड यहाँ पर दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट ए स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव देयर बॉडी कवर्ड विद थिक हेयर्स, यहाँ पर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए यहाँ पर दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। फोर्थ यहाँ पर दे एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो 3 और 4 वाला स्टेटमेंट है वो डेजर्ट जो एनिमल्स जैसे एग्जाम्पल के रूप में कंगारू और रेट, तो यहाँ पर 3 और 4 स्टेटमेंट इज ए राइट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोरेकस स्पीसीज आर दी डोमिनेंट कंपोनेंट इन, यानी जो कोरेकस स्पीसीज है हमें कहाँ पर प्रभावी रूप से देखने मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निके ओवरलैप इंडिकेट्स, यानी निके ओवरलैप क्या इंडिकेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शेयरिंग ऑफ 1 और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द 2 स्पीसीज, तो क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक से अधिक रिसोर्सों को जब 2 स्पीसीज शेयर करती है उसको बोलते हैं हम निके ओवरलैप, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर पीपल लिविंग एट ए सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ देयर ब्लड
whereas those living at an altitude to 5,400 meters have around 8 million. This is because at a high altitude. यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब हम सी लेवल यानी कि प्लेन वाले एरिया में रहते हैं तो हमारे जो आरबीसी जो होती है वो कितनी होती है 5 मिलियन होती है। कितनी होती है 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड जब हम क्या ऊंचाई पर जाते हैं लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर तो जो आरबीसी का जो मान है, आरबीसी की जो मात्रा है या आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाता है 8 मिलियन हो जाता है। तो ये किस रीजन के कारण होता है कि हाई एल्टीट्यूड पर ये क्यों हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। जो एटमॉस्फेरिक O2 लेवल इज लेस हैंस more RBC are needed to absorb the required amount of O2 to survive। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसी के कारण क्या होता है जो हाई ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है मोर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर एनुअल माइग्रेशन डज नॉट ऑकर इन द केस ऑफ, यानी कि एनुअल माइग्रेशन किस में ऑकर नहीं होता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सेलामेंडर जो होता है इसमें एनुअल माइग्रेशन देखा नहीं जाता, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर प्रेइंग मैंटिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो प्रेइंग मैंटिस है ये किसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैमोफिलोस। क्या किसका एग्जाम्पल है, ए इज दी करेक्ट आंसर कैमोफिलोस। प्रेइंग मैंटिस जो है कैमोफिलोस का अच्छा एग्जाम्पल है, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेंट इन, यानी कि जो विश्व में या वर्ल्ड में 70% जो फ्रेश वाटर है वो किस में कंटेंट है, यानी किस में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोलर आइस। वो किस में प्रेजेंट है, पोलर आइस के रूप में जो फ्रेश वाटर है लगभग 70% जो वर्ल्ड का वो किस में है, पोलर आइस में। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है एट विच लैटिट्यूड हीट गेन थ्रू इंसुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स हीट लूज थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एनिमल्स हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेशन एग्जाम्पल फॉर द सेम आर गिवन बिलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर जो हमें इनकरेक्ट एग्जाम्पल बताना है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पॉइजन फैंग्स इन ए स्नेक। क्या होगा सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सी इज दी करेक्ट आंसर। जो कि यहाँ पर मिसमैच है पेरी रेयर जो कि जिसके लिए दिया इफीफाइड्स, तो सी यहाँ पर रॉन्ग मैच है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉइल नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लैक सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। दिस इज ए रॉन्ग मैच। क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स डज द डाईयूरेनल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरी मोस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डेजर्ट। क्या होगा सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। निम्न तो यानी जो सेम स्पीसीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटर ब्रीडिंग। क्या होगा सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है कॉज ऑफ मिमिक्री इज, यानी कि मिमिक्री का जो कारण है वो क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के लिए होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ए हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वर्ल्ड का वो कौन सा पार्ट है जिसमें हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है इन डेजर्ट ग्रासलैंड्स विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर अबेंडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फोसोरियल। क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 32 प्लांट्स सच एज ए प्रोसोपिस अकेसिया कैपेरिस रिप्रेजेंट्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी थ्रॉन फॉरेस्ट। क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज
इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेंशन बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर ड्यूरिंग एडवर्स सीजन थियोरियोफाइट्स सर्वाइव बाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, सीड्स। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंथोइक एनिमल्स आर दोज विच। बेंथोइक एनिमल्स वो होते हैं जो कि डीप ड्वेलर इन सी में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम बेंथोइक एनिमल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर डीप ड्वेलर्स इन सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द निके ऑफ ए स्पीसीज इज मीन्ट फॉर, यानी कि किसी स्पीसीज के लिए निके का क्या अर्थ है। तो निके का क्वेश्चन हमने सबसे पहले फर्स्ट किया था, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था, और ये कब पूछा गया है? 1996 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि वह आवास और स्पेसिफिक फंक्शन जहाँ कोई स्पीसीज अपना करती है तो उसको बोलते हैं हम निके। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनिमल्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज हैव रिलेटिवली शॉर्टर एंड पुअरली डेवलप्ड ईयर्स, आइज, हेयर्स एंड अदर फिनोटिपिक करेक्टर्स, दिस इज नाउन बाई विच लॉ। यानी कि जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं उनमें ईयर्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, आइज भी छोटी होती हैं। ये किस का लॉ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसने दिया था? एलेंस लॉ। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज। तो ये इसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ए इज द करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाई इट्स एबिलिटी टू, यानी कि किसी सॉइल की फर्टिलिटी को किसकी एबिलिटी के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट लाइफ के आधार पर हम जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके आधार पर हम उसको मेजर कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सॉइल पार्टिकल्स डिटरमाइन इट्स, यानी सॉइल पार्टिकल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सॉइल पार्टिकल को हम डिटरमाइन उसके टेक्सचर के आधार पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 42, होम्योस्टेटिस इज, यानी कि होम्योस्टेटिस क्या है। तो होम्योस्टेटिस का मीनिंग क्या है? इन्वायरमेंट के प्रति रेजिस्टेंस हो जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्टेंस चेंज। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्ले एंड ह्यूमस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, होम्योस्टेटिस इज, यानी कि होम्योस्टेटिस क्या है? अभी क्वेश्चन सोल्व किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडेंसी टू रेजिस्टेंस चेंज। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का एट्रीब्यूट यानी जनसंख्या का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज इंटरैक्शन इट इज ए नॉट एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। बाकी सेक्स रेशो, नेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं जन्म दर, मोर्टिलिटी जिसको बोलते हैं हम मृत्यु दर। तो यहाँ पर डी जो है ये क्या है? स्पीसीज इंटरैक्शन इट इज ए नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, कार्निवोरस एनिमल्स लायंस एंड लियोपार्ड्स ऑक्युपाई द सेम निके बट लायंस प्रेडेट मोस्टली लार्जर एनिमल्स एंड लियोपार्ड्स टेक स्मॉलर वंस, दिस मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिशन इज रेफर टू एज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स पार्टीशन, यानी कि रिसोर्स को आपस में आधा आधा बांट लेना। इसको, इस कंडीशन को, इस कॉम्पिटिशन को हम ये बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है कमर्शियलिज्म का। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो कमर्शियलिज्म है ये होता क्या है। कमर्शियलिज्म में होता क्या है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको तो क्या मिलता है?
लाभ मिलता है, बेनिफिट होता है, और अदर जो एनिमल है उसको ना तो लाभ होता है ना ही उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको बोलते हैं हम कमेंसलिज्म। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज इट इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर म्यूचुअलिज्म का। किसका एग्जाम्पल दिया है? म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म वो होता है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है? लाभ होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर डी जो है, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर नेटिलिटी रेफर्स टू। नेटिलिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बर्थ रेट से, यानी कि जो जन्म दर होती है उसको बोलते हैं हम नेटिलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्थ रेट, और दैट रेट को बोलते हैं हम मोर्टिलिटी। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, युक्का। ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युक्का। युक्का जो होता है एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करता है, जो किसके साथ? मॉथ जो होता है उसके साथ। और युक्का प्लांट जो होता है इससे क्या होता है? पॉलिनेट होता है, और इसी से ही पॉलिनेट होता है जिसको बोलते हैं हम प्रोनेमा। जिस मॉथ से ये पॉलिनेट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोनोमा। तो ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के बिना आपस में अपना लाइफ साइकिल पूर्ण नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है यहाँ पर, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है? नीट 2018 का क्वेश्चन है, और ये भी जो पहला क्या है वो भी नीट 2018 का ही क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन आए थे यहाँ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन दे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की तुलना में। तो वो क्या है? वो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन वो क्या है? ग्रोइंग है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 51, जो कि नीट 2018 में, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हम यूज़ करते हैं एमेंसिलिज्म। किसको यूज करते हैं? एमेंसिलिज्म। डी इज द करेक्ट आंसर। एमेंसिलिज्म क्या होता है कि जिसमें एक स्पीसीज को क्या होता है? लॉस होता है, और दूसरी स्पीसीज नॉट अफेक्टेड, उसको बोलते हैं हम एमेंसिलिज्म। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 52, एस इम्पोर्टेड इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड वन। यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में हम एस इम्पोर्टेड यानी कि अनंत स्पर्शी कब प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनंत स्पर्शी जो हम प्राप्त कर सकते हैं तब प्राप्त होती है जब k इक्वल टू क्या हो जाता है? n। क्या हो जाता है? k इक्वल टू जब n हो जाएगा तब क्या होगी? अनंत स्पर्शी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, माइक्रोराइजा आर दी एग्जाम्पल ऑफ। जो माइक्रोराइजा जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? म्यूचुअलिज्म जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? माइक्रोराइजा का। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती है। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज। यहाँ पर आर सेलेक्टेड स्पीसीज के लिए हमें जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो याद रखना, जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं, और उनके जो प्रोजनी का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी विद स्मॉल साइज, उसको बोलते हैं हम आर सेलेक्टेड स्पीसीज। इज दी करेक्ट आंसर। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी विद स्मॉल साइज। क्या होगा? इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है, इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस साइन टू डिटरमिनेंटर एंड ओ साइन टू न्यूट्रल इंटरेक्शन, देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाई प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या पूछा है? हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर जो बताना है प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या अर्थ होता है? यानी कि वह इंटरेक्शन, वह अनुक्रिया जिसमें एक स्पीसीज को क्या होता है? बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज को क्या होता है? डिट्रीमेंटल, यानी कि या बोले लॉस होता है या नुकसान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरासिटम। क्या होगा? पैरासिटम। डी इज दी करेक्ट आंसर। बाकी म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बताया, म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज को आपस में क्या होता है? बेनिफिट होता है।
भी यहाँ पर एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को क्या होता है, नुकसान होता है और एक स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है। सी यहाँ पर कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को तो क्या होता है बेनिफिट और दूसरी जो स्पीसीज है वो क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पैरासिटम। इसमें एक स्पीसीज को क्या होता है बेनिफिट, दूसरे को क्या होता है लॉस होता है, नुकसान होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन वाज स्टेटेड बाई, जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल दिया वो किसने दिया था, GF घोष ने। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज ए dn/dt इक्वल टू Rn 1 - n/k। यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो लॉजिस्टिक जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ 0 कब होगी, हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन n/k इज एग्जैक्टली 1। यदि हम n/k को एग्जैक्टली 1 कर दे तो 1 - 1 होकर क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन n/k इज एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये n क्या है, k क्या है, r क्या है, इसको मैं आपको पता होना चाहिए। n जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम t। यहाँ पर dn/dt का मीनिंग क्या है, n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम t। r जो यहाँ पर रिप्रेजेंट है इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंट्रांसिक रेट होती है नेचुरली उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और k यहाँ पर है कैरिंग कैपेसिटी, क्या है यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी। तो ये भी आपको ही पता होना चाहिए, यहाँ पर n क्या है, r क्या है, k क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन n/k इज एग्जैक्टली 1। तब क्या होगा, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व है वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन यहाँ पर गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इंडिफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यानी दो स्पीसीज सेम निके में नहीं रह सकती जहां पर लिमिटिंग रिसोर्स यानी लिमिटिंग संसाधन प्रेजेंट हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्ट। यानी कि वह इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही पार्टनर या दोनों ही स्पीसीज आपस में क्या होती है, अफेक्ट होती है, यानी कि दोनों को ही नुकसान होता है। तो वो कौन सा है, कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें दोनों को ही नुकसान होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 60, द फॉलोइंग ग्राफ डिपेक्ट्स चेंज इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ ए हर्बीवोर्स इन ग्रासी फील्ड, ए पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंज इज डेट। यानी कि हमारे पास एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ग्राफ है। यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर कुछ समय तक कांस्टेंट था और क्या फिर क्या हो गया, यहाँ पर जो इनकी पॉपुलेशन की जो संख्या है, ऑर्गेनिज्म संख्या वो क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर बी जो है यहाँ पर कांस्टेंट था और कुछ समय पश्चात क्या हो गया, इसकी संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। पॉपुलेशन बी कंप्लीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। यानी कि जो पॉपुलेशन बी है वो मोर सक्सेसफुली है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ए, इसलिए उसने जो फूड जो है, जो रिसोर्सेज जो है उसने ज़्यादा यूज़ किए एज कम्पेयर टू ए की तुलना में, इसलिए वो मोर सक्सेसफुल हुई एज कम्पेयर टू ए के। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। यानी कि डार्विन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ याद रखना, जो इंट्रा स्पेसिफिक का मीनिंग जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है, सेम स्पीसीज के मध्य कॉमन रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होना। सेम स्पीसीज के मध्य कॉमन रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होना उसको बोलते हैं हम इंट्रा स्पेसिफिक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर है बिसाइड पेडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। यानी पेडीफिल्ड के अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है किसके वेजिटेटिव पार्ट में हमें देखने मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस। जो साइकस की कोरोलोइड जो रूट जो होती है वहाँ पर जो बीजीय जो होता है साइनोबैक्टीरिया होता है उसका क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर ए सेडिमेंट्री सी एनीमोन गेट्स अटैच्ड टू द सेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज।
इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम कमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर ए बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन ए बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटिलिटी वाज, यहाँ पर इतनी दी है, एवरेज मोर्टिलिटी इतनी है, इमाइग्रेशन इतना है और इमाइग्रेशन इतना है। तो यहाँ पर नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव चीज़ है हम उसको पहले उसको देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव जिससे कि पॉपुलेशन की संख्या इंक्रीज हो रही है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेटिलिटी। नेटिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया। नेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? बर्थ रेट, यानी जन्म दर जो होती है उसको बोलते हैं हम नेटिलिटी। तो यहाँ पर जन्म कितना हो रहा है? 250, यानी कि 250। तो यहाँ पर 250 क्या है? यहाँ पर नेटिलिटी है। फिर एवरेज मोर्टिलिटी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मोर्टिलिटी का मीनिंग क्या है? यहाँ पर मृत्यु दर, यानी कि डेथ रेट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला साइन आएगा। और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मीनिंग क्या है? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, यानी कि किसी पॉपुलेशन में बाहर से कोई और अन्य पॉपुलेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं हम इमाइग्रेशन। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या है? 20। तो पॉजिटिव यहाँ पर कितना निकल के आया? प्लस 270 यहाँ पर पॉजिटिव हमारे पास है। अब नेगेटिव वैल्यू देखते हैं, एवरेज मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मीनिंग क्या है? कि डेथ रेट आपको बताया। तो इसका यहाँ पर माइनस हमारे पास 240 है। माइनस कितना है? 240। और इमाइग्रेशन का मीनिंग क्या है? कि जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ से ऑर्गेनिज्म कहीं और जगह चले जाए, उसको बोलते हैं हम इमाइग्रेशन। तो 30 यहाँ पर ये माइनस का है, तो माइनस 240 और माइनस 30 कितना हो गया? माइनस 270। तो यहाँ पर प्लस भी इतना है और माइनस भी इतना है। तो इस पॉपुलेशन में ना तो इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या दिया? यहाँ पर 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ना तो इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हुई, पॉजिटिव वैल्यू भी इतनी है और नेगेटिव वैल्यू भी इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, यानी कि जो एज पिरामिड जो होते हैं उनका ब्रॉड जो बेस होता है, यानी कि जो बेस जो होता है वो चौड़ा हो, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यंग इंडिविजुअल जो होगी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये रिप्रेजेंट करेगा। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर कस्कोटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कस्कोटा है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोपेरासिटम जो होता है उसका ये एग्जाम्पल है कस्कोटा। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। यहाँ पर हमारे पास एक पिरामिड दिया है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वो बताना है। तो देखिए किस प्रकार से पिरामिड गिवन है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये पिरामिड गिवन है। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये किसको शो कर रहा है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव की जो संख्या है रिप्रोडक्टिव से क्या है? कम है। तो रिप्रोडक्टिव से कम है तो इसलिए ये क्या है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना एनसीईआरटी में 3 इस प्रकार के एज पिरामिड जो है, फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? एक्सपेंडिंग को शो कर रहा है, यानी कि उसमें प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव की तुलना में ज़्यादा है। सेकंड जो है वो स्टेबल को शो कर रहा है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की जो संख्या है उसकी मान देखें तो लगभग क्या है? नियरली इक्वल है। और थर्ड जो है वो क्या है? डिक्लाइनिंग, जो कि ये यहाँ पर गिवन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइट इन ट्रू सेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेड लॉस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ पॉपुलेशन है किस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, dn/dt rn k माइनस n/k। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया n यहाँ पर क्या है, r क्या है और k यहाँ पर क्या है। एक होता है dn/dt इक्वल टू rn, एक होता है dn/dt इक्वल टू rn। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को। किसको? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सटीक यहाँ पर डिफाइन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म
that catch and kills other organisms for food. Next question आपको गिवन है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंट होता है एज स्ट्रक्चर का वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर 73 द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज shows an explosive increase in number during rainy season followed by its disappearance at the end of the season. What does this show? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे टाइप, यानी कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है, यानी जे टाइप के रूप में क्या करती है, ग्रो करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर इफ द मीन एंड द मीडियन pertaining to a certain character of a population are of the same value, the following is most likely to occur. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 75। यहाँ पर है ए हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर, यानी कि कुछ यहाँ पर डेमोग्राफिक फीचर दिए हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, तो कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। हाई फर्टिलिटी, लो और रैपिडली फेलिंग मोर्टिलिटी रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है व्हाट इज ए की स्टोन स्पीसीज, यानी कि की स्टोन स्पीसीज क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी येट हैज हग इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकर्स इन, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहाँ पर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सपोनेंशियल जो फेज होते हैं जिसको बोलते हैं हम आल्सो कॉल्ड लॉग फेज। क्या बोलते हैं, लॉग फेज या बोले एक्सपोनेंशियल फेज, उसमें क्या होती है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर माइक्रोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोराइजा जो है किसका एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है उसमें उसका ये एग्जाम्पल है। माइक्रोराइजा में क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज आपस में बेनिफिट होती है जो कि एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन टू अपोजिट फोर्सेस ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन, यानी कि दो अपोजिट फोर्सेस होते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। वन ऑफ देम इज रिलेटेड टू एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, जिसमें से एक फोर्स क्या है कि एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट ए गिवन रेट। दी फोर्स अपोजिट इट टू इज कॉल्ड, जो दूसरा जो अपोजिट फोर्स जो होता है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। क्या होगा, दूसरा अपोजिट फोर्स होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है को इवोल्यूशन को। क्या करता है, को इवोल्यूशन, यानी कि सह विकास को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निके और हैबिटेट, दिस लॉ इज, यानी कि दो स्पीसीज लंबे समय तक सेम निके या सेम आवास में नहीं रह सकती हैं। ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ था गोस हाइपोथेसिस, जिसने क्या दिया था, गोस हाइपोथेसिस के अनुसार दो स्पीसीज सेम निके सेम हैबिटेट में नहीं रह सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। ए इज दी करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सकन स्टोमेटा आर फाउंड, निम्नलिखित में से वो कौन सा प्लांट है जिसमें सकन स्टोमेटा हमें देखने मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेरियम जो प्लांट है इसमें हमें सकन स्टोमेटा देखने मिलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को क्या करता है, कम करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन है यहाँ पर एन इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर सेफ फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन occurs in some orchids in which a male insect mistake the pattern on the orchid flower for the female species and try to copulate with it.
देयर बाई पोलिनेटिंग द फ्लावर, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्यूडो कॉपुलेशन। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। 86 द अबंडेंस ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम निके डेंसिटी। क्या बोलते हैं? निके डेंसिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सही मैच है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीमलाइन बॉडी। हमें जो देखने मिलती है वो एक्वाटिक एडेप्टेशन यानी कि जो जलीय जो अनुकूलन जो होता है उसमें देखने मिलती है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है माइक्रोराइजा एक्सहिबिट्स द फिनोमेना ऑफ। जो माइक्रोराइजा किसका एग्जांपल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्बायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। तो कौन सा है? म्यूचुअलिज्म। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच वन इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्बायोसिस व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ द पॉपुलेशन। यानी कि सिम्बायोसिस क्या होता है? जिनमें दोनों ही स्पीसीज, दोनों ही एनिमल्स क्या होता है, दोनों को क्या होता है, आपस में बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर 91 द रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन ए लाइकेन इज। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल यहाँ पर सिम्बायोसिस का। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 92 यहाँ पर है ए म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है पर ए कॉम्पिटिशन फॉर लाइट न्यूट्रेंट्स स्पेस इज मोस्ट सेवर बिटवीन। तो जो कंपटीशन जो होता है लाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, कॉमनली हमें किस में देखने मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रोइंग इन दी सेम एरिया या निके, उनके मध्य हमें ये देखने मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। तो 93 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। यदि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, डायग्राम बेस्ड एनसीईआरटी है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना है। उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।